स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की थ्योरी करा दी है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको थ्योरी करा दी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट न्यूमेरिकल है और फर्स्ट न्यूमेरिकल से पहले प्लीज स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, यह आपका अपना ही चैनल है। तो देखेगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 17.7 पिकोकुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन में दिया है हमें, यदि 17.7 पिकोकुलाम आवेश 17.7 हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि वैल्यू क्यों इक्वल दिया हुआ है हमें 17.7 पिकोकुलाम आवेश दे रखा है और इस आवेश को हमें गुलाम में चेंज करना है। तो पिको गुलाम को गुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17.7 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम। तो ये आ गई हमारी आवेश की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है, उसके आगे पूछा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला यानी कि हमें पहले टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा घन का। और जब घन का टोटल फ्लक्स हो जाएगा तो घन में 6 भुजा होती हैं, 6 सतह होती हैं और उस 6 से हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्लक्स को, तो हमारी प्रत्येक सतह का फ्लक्स हो जाएगा। तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर घन का विद्युत फ्लक्स, और घन का विद्युत फ्लक्स हमें किससे निकालना है, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू मैंने आपको बता दी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये 10⁻⁻12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 17.7 अपॉन 8.85। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 1770 और अपॉन में 885। तो ये हमारा डिवाइड होगा 2 बार, यह जाएगा यहाँ पर 2। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इक्वल 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये आ गया है हमारा टोटल फ्लक्स। हमें तो प्रत्येक सतह का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन में कुल 6 सतह होती हैं। प्रत्येक सतह का फ्लक्स प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स। तो प्रत्येक सतह का विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल, टोटल फ्लक्स आया है 2 और डिवाइड किससे करेंगे हम 6 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो फाई ई इक्वल आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुलाम स्क्वायर नहीं कुलाम है। तो यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर इक्वल 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिएगा, इसमें हमें फ्लक्स निकालना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर दिया हुआ है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन।
तो क्वेश्चन में हमसे कहा है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, ये होगा हमारा सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और सदिश ए दिए रखा है हमें 8j कैप मीटर स्क्वायर, और ये होगा हमारा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखिएगा टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम जानते हैं टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो वैल्यू पुट करेंगे, ई वेक्टर की वैल्यू थी हमारी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और ए वेक्टर की वैल्यू है 8j कैप। तो यहाँ पर जो j वाले हैं हमारी उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, i और k वाले नहीं है तो उन्हें हम 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8 या 24, तो आंसर आ जाएगा 24, और j कैप होगा हमारा 1, तो फाई ई आ जाएगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया है हमें किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, क्योंकि वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। आगे उसने कहा है घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बताना है। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम किससे निकालेंगे उसे? गॉस की प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल विद्युत फ्लक्स, और घन का कुल विद्युत फ्लक्स किससे निकलेगा? गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है हमारी? फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये माइनस 12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगी, और यहाँ पर और इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा हमारा 1.12 इंटू 10 की पावर 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगी, 6 बचेंगी, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आया है, हमें एक फलक का निकालना है। तो जो टोटल फ्लक्स है उसको 6 से भाग कर देंगे हम। तो यहाँ पर निकालेंगे एक फलक का विद्युत फ्लक्स, तो एक फलक का विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टोटल फ्लक्स 1.12 इंटू 10 की पावर 6 और अपॉन में 6 से डिवाइड, क्योंकि हमारे घन में 6 सतह होती हैं तो हमें एक सतह का बताना है। तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करने पर आएगा 0.188 इंटू 10 की पावर 6। एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर एक माइनस की बढ़ जाएगी, और जब माइनस की 1 पावर बढ़ेगी तो यहाँ पर पावर प्लस 5 बचेंगी। तो 1.88 इंटू 10 की पावर 5, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप।
और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा है 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। 2 माइक्रोकुलाम का आवेश यानी कि क्यू इक्वल दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स भी बताना है और एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स भी बताना है। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2/8.85 × 10⁻⁻6 और -12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2/8.85 × 10⁻, प्लस की 6 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो का मतलब ये 2 जीरो ले लेंगे हम, और यहाँ पर एक जीरो हम 2 के साथ लेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और एक जीरो एक पावर इसमें जोड़ देंगे इसकी तो 7 होंगी। तो 885 × 10⁻7 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड करने पर आएगा हमारा 0.0225 × 10⁻7। 2 डिजिट पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁻7 -2। तो फाई इक्वल हो जाएगा 2.25 × 10⁻7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी, 5 बचेंगी और यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। यहाँ से उसने हमसे पूछा है वोल्ट मीटर में, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में निकालेंगे तो न्यूटन पर कुलाम इक्वल होता है वोल्ट मीटर, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर तो फाई इक्वल हो जाएगा 2.25 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर और गुणा में यहाँ पर मीटर स्क्वायर बचेगा, 1 मीटर से यहाँ पे कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁻5 वोल्ट मीटर। तो ये आ गया है हमारा टोटल फ्लक्स, यानी कि घन का टोटल फ्लक्स आ गया है। अब हम निकालेंगे एक फलक का, तो देखिएगा तो यहाँ पर एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई इक्वल जो हमारा टोटल फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स है हमारा 2.25 × 10⁻5, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.375 × 10⁻5। और आप जानते हैं 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि घन में 6 सतह होती हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, हमें एक का निकालना है तो 6 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो फाई इक्वल हो जाएगा, एक डिजिट पॉइंट पीछे लेके जाएंगे 3.75 × 10⁻4 वोल्ट मीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। तो यहाँ पर एक आंसर तो हमारा यही होगा -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। और क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी करें या 4 गुनी करें या कितनी भी करें तो फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लक्स हमारा वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर त्रिज्या 2 गुनी कर दी है, 2 गुनी कर दी जाए या 4 गुनी कर दी जाए, फ्लक्स यही रहेगा। तो फर्स्ट वाला आंसर होगा हमारा -750 और सेकेंड वाला आंसर हम अभी सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप। फर्स्ट होगा फाई इक्वल -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ये हमारा फर्स्ट वाला होगा। और सेकंड वाले में हमसे बिंदु आवेश का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे बिंदु आवेश कैसे निकलेगा हमारा। हम जानते हैं फाई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू है -750 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये थोड़ी गलती हो गई है,
हमें क्यों निकालना है, यानी कि क्यों फाइंड करना है, तो क्यों इक्वल हो जाएगा एप्साइलम नॉट इंटू 5e। एप्साइलम नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और 5e की वैल्यू है -750 और ये माइनस बाहर आ जाएगा। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 6637.5 और इंटू में 10⁻12। हम 3 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6.63, वो भी माइनस के, इंटू 10⁻12। जब आगे लेके गए हैं तो प्लस की 3 पावर बढ़ेंगी तो क्यों इक्वल आएगा यहाँ से हमारा माइनस का 6.63 इंटू 10⁻9 कूलाम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा निकालना है। ई हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा हम जानते हैं एक लंबी आवेश की रेखा जो होती है उसके कारण हमारा विद्युत क्षेत्र होता है E = λ/4πε0 इंटू में आर। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम उसको। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन में बोला है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, यानी कि एक अनंत लंबी आवेश की रेखा है और उससे 2 मीटर की दूरी पर हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये दूरी हो जाएगी 2 मीटर और विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है 2 λ/4πε0 इंटू में आर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। ई दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर हमें रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट कर दें तो लैम्डा यहाँ पर फाइंड करना है हमें। आर बराबर दिया हुआ है 2m और हम जानते हैं E इक्वल होता है λ/2 एप्साइलम नॉट इंटू में आर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 λ/4πε0 और इंटू में आर। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू होती है 4.5, होती नहीं है, दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻4 इक्वल ये होगी हमारी, इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 इंटू में 2 λ/r। तो देखिएगा ये चल रहा है हमारा 4.5 इंटू 10⁻4 इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू में लैम्डा हमें फाइंड करना है अपॉन आर की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और 9 से ये 0.5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻4 अपॉन 10⁻9। तो ये 10⁻9 ऊपर जाके प्लस माइनस की 9 होंगी सॉरी, तो 0.5 इंटू 10⁻4 और माइनस की 9। तो यहाँ से 10⁻4 में से -9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 0.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर माइनस की 5 बचेंगी और एक डिजिट पॉइंट हम पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻5 -1। तो ये होगा 5 इंटू 10⁻6। ये आ गया है हमारा लैम्डा और इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर उसने हमसे कहा है धातु की बड़ी 2 पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। तो यहाँ पर हम 2 प्लेटें ले लेंगे। ये 2 प्लेटें होंगी और ये कैसी हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर निगेटिव चार्ज होगा और इनके समीप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पर
हमें पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होगी। अगर हम प्लस वाली प्लेट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो हमारी बाहर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिंदु है वो भी धनात्मक है और प्लेट भी हमारी धनात्मक है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये बाहर की तरफ जाएगी। इसको नाम दे देंगे हम E1। अगर हम इस वाली प्लेट से देखते हैं, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा, तो ये वाली भी दिशा हमारी इस तरफ होगी। इसको नाम दे देंगे हम E2 और ये टोटल हो जाएगा हमारा E। तो यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन एक तरफ है तो ये जुड़ जाएंगी, यानी कि E इक्वल होगा E1 प्लस E2। जब हम टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखिएगा, हम मान लेंगे ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस सिग्मा होगा। तो यहाँ पर हमें सिग्मा दिया हुआ है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा इक्वल है 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आगे हम जानते हैं E1 होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और E2 होगा हमारा, E2 भी यही होगा क्योंकि एक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र आता है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारी दो प्लेटें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इनकी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, E1 प्लस E2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड होंगी तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू है 1.77 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 177 अपॉन 885 और ये 10⁻⁻11 है, -12 ऊपर जाके प्लस की 12, तो यहाँ से बचेगा हमारा 177 अपॉन 885 और इंटू में 10⁻1 बचेंगी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 770 अपॉन 885 और इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये 2 बार डिवाइड होगा तो E इक्वल आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन पर कूलाम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आ गया होगा। देखेगा क्वेश्चन नंबर 8। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन पर कूलाम है। प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। तो दो बड़ी प्लेटें हैं, हम प्लेट मान लेंगे। एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक निगेटिव प्लेट होगी। तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट होगी। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। तो यहाँ पर इसकी दिशा देखनी होगी। अगर हम धनात्मक प्लेट से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगी और उसको नाम दे देंगे हम E1, क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं। धनात्मक होगा तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर हम ऋणात्मक वाली प्लेट से देखेंगे वो भी इधर की तरफ आएगी, इसको नाम दे देंगे हम E2। और ये दोनों एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगी, E इक्वल E1 प्लस E2। तो हमें E की वैल्यू दी हुई है, E इक्वल 55 न्यूटन पर कूलाम। यहाँ से E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2 और जब हम वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया आप डेरिवेशन में देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा इक्वल होता है हमारा Q अपॉन A, तो हम सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A पुट करेंगे। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से विद्युत आवेश, यानी कि यहाँ से हमें Q निकालना है।
तो देखिएगा अगर हम यहाँ से क्यू निकालते हैं तो क्यू इक्वल होगा ई इंटू ए एप्साइलम नॉट, और ए की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, ई की वैल्यू है 55 गुणा ए की वैल्यू है 1 गुणा एप्साइलम नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 486.75 इंटू में 10 की पावर -12 आ जाएगा, और अगर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके आएंगे तो 4.86 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 2, और यहाँ पर बचेगा हमारा क्यू इक्वल 4.86 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक न्यूमेरिकल हो गए हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।